ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मैं घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, ये सर, ये सर, ये सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइए। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, आप में से बहुत कम लोगों ने इस स्कैम के बारे में सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें आपको एक कॉल आती है जिसमें वो आदमी आपसे पुलिस ऑफिसर, सीबीआई, क्राइम ब्रांच या फिर कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर बात करता है। इस फ्रॉड को करने वाले लोग अक्सर व्हाट्सएप या स्काइप जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं ये स्कैम करने वाले लोगों का काम करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको एक टेलीकॉम एजेंसी से कॉल आएगी। वो आपको बताएंगे कि आपकी आईडी से कोई नंबर इश्यू हुआ है जिससे कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। वो आपको इशू किया गया नंबर भी बताएंगे। इसके बाद जो कंप्लेन दर्ज हुई है वो आपको कंप्लेन आईडी भी बताएंगे। इसके बाद वो आपसे कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी कॉल सीबीआई को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये सुनने के बाद 99% लोग यही कहते हैं कि हाँ, हमारी कॉल सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो कॉल सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं उसके बाद वीडियो कॉल पर आपसे एक आदमी बात करता है जो यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहा आदमी आपसे कहेगा कि ये केस बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर वो आपसे कहेगा कि आपके नाम पर अरेस्ट वारंट है और उसी समय आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉकी टॉकी की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आदमी आपसे ये कहेगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उस बारे में मुझे खुलकर बताइए। फिर आप उससे जो भी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम बताएंगे। जैसे कि मेरे जो जानने वाले थे उन्होंने अपनी मदर की हेल्थ कंडीशन का इश्यू बताया और काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की बताई जो प्रॉब्लम्स थी। जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम उस आदमी को बता देंगे तो उस हिसाब से वो आपसे कहेगा कि आपका केस 99 या फिर 100 या 150 ऐसे किसी नंबर पे है। आपसे पहले कुछ 150 या 100 जितने भी केसेस हैं उनको सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपका नंबर आने में बहुत साल लग सकते हैं। आप कब बेगुनाह साबित होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब इस प्रोसेस में पूरे बहुत साल बीत सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके केस पे प्रायोरिटी पर काम हो तो इसके लिए आपको हमारे सीबीआई चीफ से बात करनी पड़ेगी। जब वो कॉल सीबीआई चीफ को ट्रांसफर हो जाएगी तो वो आदमी आपके सारे पैसों की डिटेल्स के बारे में बात करेगा। जैसे कि आपके कितने अकाउंट हैं, उनमें कितने पैसे हैं, आपने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपके नाम से और क्या क्या चीज़ें हैं, आपने शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपने किस फ्रेंड को कितना उधार दिया है उससे भी लेने को कहेंगे। पैसों के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद वो आपसे कहेंगे कि आप सारे पैसे एक जगह इकट्ठा कर लो और वो इस चीज़ का कोई लीगल टर्म बताएंगे जिससे आप मना भी नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब आप पूरी तरह से उनके गिरफ्त में आ जाते हैं तो आखिर में वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया होता है कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं। तो वो उस हिसाब से ही आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किसी के साथ होता है तो फिर फोन यूज करना या किसी से शेयर करना बहुत ईजी होता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जब ये किसी इंसान को कॉल करते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि वो इंसान थोड़ा बहुत इनसे डर गया है तो ये उसको पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए उसको ये कहते हैं कि आपकी जो कॉल है वो टैप हो रही है, आप किससे क्या बात कर रहे हैं हमें सब कुछ जानना है। आप कॉल कट नहीं कर सकते हैं, हमारी कॉल चलती रहेगी पूरे टाइम, आप किससे क्या बात कर रहे हैं हमें सब कुछ जानना है। इतना ही नहीं, वो आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आपने ये बात किसी से शेयर की तो आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। हो सकता है वो शुरू में आपको इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया लेकिन आपको डराने के लिए फिर वो कह देंगे कि इसमें किडनैपिंग के भी कई सारे मामले दर्ज हैं और इसमें गैंगस्टर्स भी शामिल हैं। तो अगर आपने अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को भी बताया तो वो डेंजर में पड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपनी फैमिली मेंबर्स से इतना प्यार करता है तो आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको फोन हर जगह कैरी करना है, उनको अपडेट करते रहना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। इससे उन्हें ये पता चलता रहेगा कि वो जो इंसान है वो उनकी गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुका है। उसके बाद वो लास्ट में आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इस पर रिसर्च किया होगा, स्टडी किया होगा और बस आपके सामने बोल दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले मेरे घर में ये पूरा स्कैम हुआ है। बस टच वुड कि हम बच गए हैं। लास्ट मोमेंट पे हमें अंदाजा हो गया था कि ये सारी चीज़ें फेक हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान ऐसे सिचुएशन में घबरा जाता है, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना है और सबसे बड़ी बात, आपको ये बात अपने तक नहीं रखनी है। जैसे तैसे भी आपको ये किसी न किसी से शेयर करनी है जो आपकी नज़र में बहुत समझदार इंसान हो। तो मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हमने कैसे इस स्कैम को पहचाना। तो मेरे भाई को ये कॉल आई थी 2 दिन पहले सुबह 10 बजे। तो सारा मामला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उनका जो काम करने का तरीका है, पूरे टाइम कॉल पे रहना, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, खुद को प्रूफ करो, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें वैसी थी। तो उन्होंने मेरे भाई को बोला था कि आपके अकाउंट में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और ये जो पैसे हैं वो अशोक गुप्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। तो
तो आप इसके बड़े सस्पेक्ट हैं। आपके अकाउंट में 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और उन्होंने ना बिल्कुल अरेस्ट वारंट भेजा था, कई तरह के प्रूफ भेजे थे और कॉन्फिडेंशियल फाइल वगैरह की PDF वगैरह सब कुछ भेजा था। और उन्होंने एक फोटो भेजी थी जिसे उन्होंने अशोक गुप्ता बताया था। तो मेरे भाई ने मेरे लैपटॉप से उस फोटो को गूगल पे डाला और उस पर सर्च किया तो वो फोटो तो आ रही थी लेकिन उस इंसान का नाम कुछ और था। दूसरा शक हुआ मेरे भाई को जब उसने पूरा अरेस्ट वारंट बिल्कुल ठंडे दिमाग से ढंग से पढ़ने बैठा तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि CBI अगर किसी को अरेस्ट वारंट भेज रही है तो उसमें मिस्टेक्स होना मतलब बहुत बड़ी डील है। एंड थर्ड पॉइंट की वो जो अरेस्ट वारंट था उसमें सारी चीज़ें तो थी जो होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो फॉन्ट यूज़ हुआ था वो कलरफुल फॉन्ट यूज़ हुआ था। तो हमने बहुत ज़्यादा सर्च वर्च किया तो फिर उसमें पता चला कि गवर्नमेंट कभी भी लीगल पेपर पे कोई भी तरह के कलरफुल फॉन्ट यूज़ नहीं करती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट कभी भी व्हाट्सएप, स्काइप या इन तरह की किसी भी सोशल ऐप पर आपसे चैट नहीं करेगी, ना ही आपसे कॉल पर बात करेगी। वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं और वो आपको कॉल मैसेजेस बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लें बिल्कुल। जब ये सारी चीज़ें मेरे भाई ने समझी, सोची, उसके बाद हमें पता चल गया कि ये जो स्कैम है भैया, इससे हमें बचना है। तो और लेकिन इसमें बहुत समय लगा। ये सुबह 10 बजे से चल रहा था, रात में कुछ 10:30-11 बजे हमें इस बारे में पता चला। उसके बाद भी हमने वो कॉल कट नहीं की क्योंकि हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की, कई जगह कॉल किया, लोगों से राय ली और मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन लोगों ने यही बोला कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं सिवाय कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो और हमें एक आइडिया आया कि हम कुछ प्रूफ इकट्ठा करते हैं क्योंकि थोड़ी देर तो हो गई है, बट कुछ प्रूफ इकट्ठा करते हैं और फिर इस पर एक वीडियो बनाते हैं ताकि लोग देखें तो थोड़ी सी अवेयरनेस फैल सके। आखिर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको उन्हें इंटरटेन नहीं करना है, आपको वो कॉल कट करके सीधा ब्लॉक कर देना है और 1930 पर उनकी कंप्लेन रजिस्टर करवा देनी है। और यही बात आपको हर दूसरे इंसान को बतानी है क्योंकि जो थोड़े कमजोर दिल के लोग हैं और मासूम लोग हैं उनके लिए ये स्कैम बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो खुद भी सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताएं और अपना ख्याल रखें। मुझे लग गया था मैं का शायद चार्ज ऑफ खत्म हो गया होगा। अपडेट अभी तो आए हैं, देखते हैं अपडेट मिल जाएगा। मैं करता हूँ बस ये चीज से। हाँ, चार्ज पे लगा दो, नो प्रॉब्लम, चार्ज पे लगा दो, ठीक है। जस्ट ऐसा करो, तुम कॉल पे भी ना रहो क्योंकि चार्ज पे फिर ऑब्वियसली बात है, कोई आता जाता देखेगा फोन आ रहा है, सो ना करना, फुल कर लो। जस्ट मुझे हर 10 मिनट के बाद एक अपडेट मैसेज सेंड कर देना, ओके। ठीक है सर। हाँ, आप कॉल भी काट दो, ठीक है। हर every 10 minutes send a text message, okay? ओके सर। That confidentiality is safe.